ओम शांति। आज है 23 अगस्त की मुरली और रिवाइज मुरली है 31 मार्च 2011 की। तो आज की मुरली में बाबू कहे कभी अपन टेंशन फ्री को उदाहरण बननो है, क्योंकि लोग आजकल सुनने बहुत कम चावे और देखने ज़्यादा चावे। देखो ज्ञान हर जगह है, यूट्यूब में ज्ञान भरियो पड़ियो है, हर जगह सत्संगा चालन लग रही है, हर जगह ज्ञान है। लेकिन आजकल की है कि लोग देखेगा नहीं तो ही चाहेगा कि थारे में कितना को बदलाव हुए है। तो आप खुद बदलांगा तो ही अगले ने कह सकांगा कि भी हाँ आओ मैंने यो अनुभव होने लग रही है, सुनो ही ज्ञान में चलो। अब आप ही नहीं बदलांगा, आप ही भी हलचल में रहूँगा, टेंशन में रहूँगा, दुखी रहूँगा, तो अगलो बदले को नहीं। तो खुद बदलो और विश्व बदलेगो, दुनिया बदलेगी। तो पहलो आज दृढ़ संकल्प करो भी टेंशन फ्री को उदाहरण में बनाएगा तो आधार मूर्त बनो। आधार की है अपनो कि आपा टेंशन फ्री हाँ तो एक आधार है। फिर मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। फिर दूसरी आत्माओं ने क्या कहना है, परमात्मा की शक्तियाँ जान लग रही है, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। तो ये एक त्रियंग वरदान हो गयो। तो आज की मुरली को टाइटल है कि दृढ़ संकल्प द्वारा संकल्प करो कि मैंने टेंशन फ्री को उदाहरण बनना ही है, मैंने टेंशन फ्री बनना ही है। टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज ग्रेट 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 फादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। अब देखो बाप ऊंचो ऊंचो करोड़ों में कोई आत्मा को भाग्य देखने लग रही है, क्योंकि इतनी बहुत ही ज्ञान और योग ही संभव हो सके कि आत्मा अंदरों बदल गए, खुद ने परिस्थितियां में शांत रख सके, एक एग्जाम्पल बना सके, एक उदाहरण रूप बन सके। तो बेंग लिए योग तपस्या बहुत ही जरूरी है, हर परिस्थिति में शांत रहना बहुत ही जरूरी है। तो वह करोड़ों में कोई भी एक आत्मा बाबू बताने ला रहे, कोई में भी कोई बच्चा का भाग्य की रेखा देख रहे हैं। तो वह बच्चा आप ही हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारों की चमक देख रहे हैं। मस्तक में दिव्य चमकता हुआ सितारा, नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। नैना में स्नेह की रेखा, परमात्मा का स्नेह अंदर है तो वो दिखाई भी तो देवे, वो भी मैं परमात्मा का बच्चा। मुख से ज्ञान की रेखा दिखाई दे रहे हैं, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा दिखाई दे रही है। दिल में बाबा को प्यार है, मुख में बाबा को ज्ञान है, नैना में बाबा को स्नेह है। तो हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। अपनों हर कदम उठे वो अपनी आत्मा के आगे उन्नति के लिए उठना चाहिए, बाप की याद के लिए, प्रेम के लिए उठना चाहिए। तो हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। बाकी वो ड्रामा में जिया फिक्स है ड्रामा, तो भी ही हर एक नंबरवार पार्टदारी है। ऐसा भाग्य आपके बिना किसी का भी नहीं है। इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये अविनाशी भाग्य बन जाता है। क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता है। ये संगम युग सारी प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हो। संगम युग की प्राप्ति सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो अब आप कर्म करन लाग रहा, कर्मा की प्राप्ति आपने 21 जन्मा ताई होगी। तो जमा करने को टाइम यो ही है, फिर फल भी आपने पूरे कल्प में मिलेगो। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्ति से कितना संपन्न है। फिर बाबू देखे भी कितना भरपूर हुए हर एक बच्चों। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी? तो चेक करो भी सदा ही रवा सारी चीज़ है कि ज्ञान है, खुशी है, स्नेह है, बाबा की याद है, कैसा हमेशा ही रवे या कभी कभी रवे? अविनाशी बाप है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। बाप दादा हर एक बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वयं राज्य अधिकारी बने, स्वयं के ऊपर, कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। तो बाबू आज अपने बच्चा ने राजा देखने लग रहा। ये चीज़ का राजा कि आपका स्वयं का राजा, कर्मेंद्रियों का राजा, मन बुद्धि का राजा। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वयं राज्य अधिकारी राजा बने।
कोई भी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है, तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा के रूप में देखने चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। बाबू का राजा बन गया, नहीं, मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी हैं। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, तो बाप दादा को सदा साथी बना के रखते हैं। तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ है, तो आपको स्वरूप के याद रखना है कि मैं शिव की शक्ति हूँ। तो फिर भूलांगा को नहीं आप खुद ने। ये याद माया जीत और प्रकृति जीत स्वतः ही बना देती है। फिर शिव शक्ति आप याद रखांगा तो माया जीत अपना आप ही बन जाऊंगा और प्रकृति जीत भी बन जाऊंगा। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया कि वर्तमान समय में प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करती है, तो प्रकृति भी तंग करती है। अब ये शरीर भी अपन परेशान करो, वो 5 तत्वां के अंदर ये शरीर भी तो आवे प्रकृति के अंदर, तो आप इन्हें भी तो दुख देवांगा, तो फिर यो भी तो अपन बीमारियों के रूप में दुख देवेगो। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ न कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। फिर आप मन जीतांगा तो अपनी प्रकृति जीत जाओ, आप इन्हें दुख देणु बचा लेंगे। अपने शरीर में कोई भी हलचल को नहीं होगी। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे ते अच्छा होगा, क्योंकि अभी ये संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है, सवेरा, अंधकार खत्म हो रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि हमारा राज्य सुखमय संसार, जहाँ प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आया कि आया, खुशी है ना। अब आप अपने शरीर ने शांत रखांगा तो वो भी अपन फिर सुख देगो। तो जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि ये भी समय संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो, तो सभी को खुशी है ना। किसकी बोलो, हमारा राज्य आने वाला है, ये खुशी है। जो इस खुशी में रहते हैं वह हाथ उठाओ, बहुत अच्छा, आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी, आपके भाई बहन जो दुखी अशांत है उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। फिर बाबू का खुद तो खुश रहने लग गया ज्ञान योग हूँ, लेकिन आगे सेवा भी तो करनी है। जिका दुखी और अशांत भाई बहन है तो बाप किरणा लेके आत्मा ताई पहुँचाओ। यानी काल भी बाबू की हो कि संगम को 1 सेकंड भी 1 साल का बराबर है, तो चलता फिरता मन से सेवा करो, बैठ के भी टाइम फिक्स करो। बाप दादा ने कहा था ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान देकर उन्हों को भी खुशी करो। तो आपकी जो भी है वरदान दो आत्मा ने, दुखी आत्मा ने, मनसा शक्तियों तो खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया है, थोड़े हैं, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना। तो तरस पड़ता है ना, कि तरस नहीं पड़ता है, तरस पड़ता है ना। और बाप दादा सभी को देखना चाहते हैं कि संगम की जो विशेष 2 बातें हैं जो अमूल्य है, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। तो आप के 2 चीज़ों की ध्यान रखो, एक तो आप टाइम कौन सो चले, एक अपनी सोच के चालन लग रही है। शिव शक्ति बन गए, आपनो यो एक टाइटल है संगम युग गो शिव शक्ति। तो खुद में शक्ति धारण कर गई और फिर संगम पर समय और शक्ति को संकल्प और संगम को संकल्प और समय को ध्यान रखना है, क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। अब ज्ञान में आ गया तो अशुद्ध यानी गलत तो कौन चले, लेकिन व्यर्थ बहुत चला है। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से 1 सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है।
इसलिए हर एक इन दोनों बातों के समय संकल्प, दोनों के मूल्य को जान समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने सफल करते हो, जानती हो कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति होती है, ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे सफल कर सफलता मूर्त बनो। तो दो चीज़ों पर ध्यान देनी है, एक तो आपकी विचारांगी और दूसरी टाइमगी। बाप दादा हर एक बच्चे को आज एक वरदान दे रहे हैं। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो। दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फ़ोटो निकाल के भेजें तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया था। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। टेंशन किस में है? मन में ही आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन मालिक है? आप क्या कहते हो? सारा दिन मेरा मन कहते हो ना, मालिक तो नहीं है ना। क्योंकि हिम्मत रखता है बाप का वरदान। कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। के चीज़ को? टेंशन फ्री रहना हो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखा सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प के मिसल। तो बाप दादा ने देखा जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ समाचार आया कि यहाँ भी रिजल्ट निकाली, ध्यान दिया, उसकी मुबारक। लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा, इसलिए मनसा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो? कर सकते हो, हाथ उठाओ। टेंशन फ्री, अच्छा सभी का फोटो निकालो, बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं परिस्थितियों प्रमाण बहुत टेंशन में रहती है, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव, टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्परेरी अपने को खुश करने के लिए साधन बनाते हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का उदाहरण दिखाओ तो उन्हों को भी सहारा दिखाई दे। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे, किया, दृढ़ किया या साधारण किया? जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। इसमें हाथ उठाओ। तो बाबू का जठे दृढ़ता है वठा सफलता हुई पड़ी है, पसंद है, इसमें हाथ उठाओ। तो बाप दादा ने देखा, एक बात देखी कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना ही है। तो इस वर्ष की इस सीजन का लास्ट दिन है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर काफ़ी टाइम है बीच में, अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप देखना चाहते हैं। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान ना हो सकता है। हर एक अपने से पूछे, हो सकता है ये खुशखबरी बाप दादा सुनने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। फिर बहुत मीठी बातें करते हैं, ये हो जाता है ना, ये तो होगा ना, तो ये तो चलता है ना। तो बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे, दिल में बैठे हैं। आप तो आंखों के सामने हैं, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं। बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लगी है, बच्चे आए हैं। बाप दादा बहुत 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 नीचे बैठने वालों को और कहाँ कहाँ बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। आज 28,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुँचे हैं। तो बाप दादा ने देखा बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ती है, लेकिन तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते हैं। फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर धरती तो मिली है ना। जो पटरानी बनी है उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहली बारी मधुबन आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं, वह उठो।
आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपनी तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो लेकिन आ तो गए। तो बाप दादा और परिवार को तो देख लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहे तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो आगे आ सकते हो। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है। सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहाँ से भी आए हो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा। आप सहयोगी बनना। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान और भोपाल के जोन का है। तो राजस्थान की धरती वर्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में मधुबन बनाया। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखी कि हर स्थान में अच्छी वृद्धि हो रही है। नई नई आत्माओं को संदेश देने के प्रोग्राम भी अच्छे रहे। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं कि हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस और ऐसा ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाए, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाई। अगले बारी भी बाप दादा ने ये कहा कि यज्ञ स्नेही, सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले वृद्धि हो रही है। अच्छा है, संदेश देने के कार्य में हर एक उमंग उत्साह में है। लेकिन अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले आपकी ज्ञान योग की ध्यान रखनी है और सेवा दोनों को बैलेंस रखना है। हर एक सेंटर से ज़्यादा आगे आने चाहिए, सिर्फ सेवा नहीं, स्वयं और सेवा। क्योंकि अब स्वयं परिवर्तन का इतना ज़्यादा नहीं है, समय इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए पहले स्वयं साथ में सेवा। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्वयं परिवर्तन का ध्यान रखने वाले हो तो ये वृद्धि करो। एक एक की बातों को सुनो और उनके उमंग उत्साह के पंख लगाओ, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सके। बाकी बाप दादा ने देखा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, भोपाल जोन, ये भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्वयं परिवर्तन के प्रति प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, और बाबा की शुभ आस है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए उमंग उत्साह है और इसलिए सेवा में अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, विदेशी भाई बहनों के पेपर तो आते ही हैं। एक विशेषता है बाबा का विदेशियों की, एक विशेषता है कि वह सच्ची दिल से बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते, उसका समाधान सच्ची दिल से करते हैं। तो ये बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। वरदान भी है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही है। बाप दादा को खुशी है, सबसे ज़्यादा मधुबन का फायदा विदेशी उठा रहे हैं। तो बाप दादा देखते हैं विदेशी छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज़ बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक, स्वयं परिवर्तन की मुबारक। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है, इसलिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिया है कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति जरूरी है। इसी बात को हल्का नहीं करो। सेकंड में बिंदु लगाने की बात, फुल स्टॉप लगाने की बात ना हल्को ना करो। अचानक कुछ ना कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभ आस है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ रहेंगे और साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ और शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष की मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, वरदान है मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली वन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले, सर्व आकर्षण से मुक्त। मनन शक्तियों सारा विघ्न न खत्म करो, ज्ञान ने मनन बनाओ, शक्ति बनाओ ज्ञान ने। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्माओं में सर्व शक्तियां बढ़ने की जरूरत है। इसलिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है
उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ खींच नहीं सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। ज्ञान का पॉइंट को मनन करांगा तो जो विघ्न आना रहे नहीं वह खत्म हो जाएगा। ज्ञान याद रहेगो। स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नसीन है। अव्यक्त सारा है, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा की विशेष पसंदगी है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ यह कि स्वप्न मात्र भी है पवित्रता मन और बुद्धि को टच न करे, इसी को ही कहते हैं सच्चे वैष्णव। तब आप वो पवित्रता की गहरी बात बताई है कि बिल्कुल ही बिंदी लगा देनी, पॉइंट लगा के एकदम शांत रहना है। बार नहीं बोला है सच्चा वैष्णव। अच्छा, ओम शांति।